हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम प्रोटीन्स तक हमने देख लिया था, उसकी टेस्टिंग वगैरह भी देख ली थी और उसके बाद सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में वापस से हम डिटेल में पढ़ रहे थे। बार बार हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि वापस से बार बार आपको रिकॉल करा सकूँ मैं, और आपको अच्छे से ये याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल मुझुआ नहीं याद होना चाहिए कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, मतलब खास करके जो मेन सोर्सेज हैं हर तरह के कंपोनेंट का, वो आपको याद होना चाहिए ताकि आप अपने जो है अपना भी आपको रूटीन अच्छा बनाना है खाने पीने का, आपको हेल्दी खाना, और अपने घर वालों को भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में बताना है कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लेने होते हैं। हमें अभी तक हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा है कि कितना अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन हम डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो तो चलता है, लेकिन एटलीस्ट सारी की सारी चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी खानी ही होती हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स में आगे एस लिख लेना, एस नीचे चला गया है विटामिन्स के बारे में कह रहा है कि विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ेस। तो विटामिन्स का मेन काम क्या है कि ये हमें डिजीज़ेस से लड़ाई करने में मदद करता है, डिजीज़ेस से हमारे बॉडी को इम्यून करता है, लड़ने में मदद करता है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ये हमारे आँखों को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को जो है हेल्दी रखने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन्स अगर हम नहीं लेंगे तो ये इन चीज़ों में कमियाँ आएंगी, इन चीज़ों में जब कमी आएंगी उससे हमें कुछ बीमारियाँ होंगी। ठीक है, विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। बी कहाँ गया? तो बी के बारे में कह रहा है देयर इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। तो विटामिन बी के अंदर जैसे कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं। बी के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। विटामिन ए के कोई पार्ट नहीं है, विटामिन ए एक ही है, विटामिन सी एक है, विटामिन डी एक है, विटामिन ई एक है और विटामिन के एक है। लेकिन विटामिन बी के कई सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो कई सारे पार्ट्स हैं तो उनको कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारे बॉडी में जो विटामिन्स की ज़रूरत होती है वो रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी में होती है। जितना हमें बाकी सारे कंपोनेंट्स चाहिए थे, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए थे, फैट्स चाहिए थे, वो थोड़ा सा रिलेटिवली विटामिन से ज़्यादा चाहिए होता है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। विटामिन ए जो है हमारे स्किन को और आँखों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी कीप्स हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो विटामिन डी का सोर्स हमें पता है, ये तो सबसे आसान वाला है कि विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स है सनलाइट। तो सनलाइट अगर हमें मिलता है, प्रॉपर मिलता है, तो हमारे जो बोन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और बोन्स जो है कैल्शियम से बना हुआ है, और बोन्स भी कैल्शियम से बना हुआ है और टीथ भी कैल्शियम से बने हुए हैं, और जो हमारे नील्स हैं वो भी कैल्शियम से बने हुए हैं। लेकिन जो है सब कैल्शियम का कंपोनेंट जो है डिफरेंट कैल्शियम का जो कंटेंट है तीनों चीज़ों में अलग अलग है, इसीलिए जो है बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और टीथ भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन रिलेटिवली इनके नेल्स थोड़े से कम स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, पहला टाइप कह रहा है फैट सॉल्यूबल, सेकंड टाइप कह रहा है नॉन सॉल्यूबल। आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। जैसे विटामिन्स हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, वैसे मिनरल्स भी हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। सारे के सारे मिनरल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है और जो है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन इज जिंजर, अदरक। सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस इज मिल्क एंड बनाना। सम सोर्सेज ऑफ आयरन इज स्पिनिच एंड एप्पल। स्पिनिच मतलब पालक और एप्पल सेब। ठीक है, सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम इज एग एंड मिल्क। तो मिल्क तो समझ लो ऑलमोस्ट हर जगह पे। ठीक है, यहाँ तक कि ये मिनरल्स में भी है। टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं? मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मतलब बड़े वाले टाइप के और ट्रेस मतलब थोड़े से छोटे टाइप के। ये बस इसका बस हम नाम बस जानना है हमें, इसके बारे में हमें डिटेल में थोड़ा सा नहीं पढ़ना है। ठीक है,
इसको बस ऐसे ही डिटेल मतलब बस जान लो इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे कह रहा है डाइटरी फाइबर्स के बारे में। डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। देखो रफेज ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये भी याद रखना है आपको। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। रफेज जो है वो किससे मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट से जो हमें मिलने वाली चीज़ें हैं उससे ही मेनली हमें रफेज मिलता है। होल ग्रेन एंड ग्रेन्स एंड पल्सेस, दीज आर द सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर्स। पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो ये जो है जो कंपोनेंट्स थे फाइबर के कंपोनेंट, जो फूड कंपोनेंट्स थे जो न्यूट्रिएंट्स दे रहे थे, उसके अलावा जो है डाइटरी फाइबर्स भी इन सब जो है इन सब फूड में प्रेजेंट होता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। देखो मैंने पहले बताया भी हुआ था कि रफेज का जो है रफेज से हमें हमारे बॉडी में किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, जब फूड का ब्रेक डाउन हो चुका होगा हमारे बॉडी में, जो भी कंपोनेंट्स थे फूड में, उन सारी चीज़ों को बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, उसके बाद जो ही चीज़ बचा जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो सारा का सारा क्या होता है, एक तरीके से अनडाइजेस्टेड फूड हो गया या फिर वो वेस्ट फूड हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि जो फाइबर्स होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड को या फिर जो वेस्ट फूड मटेरियल्स बच गए हमारे बॉडी में, उनको जो है बाहर निकालने में मदद करता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे फूड में उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। वाटर क्या करता है? एक सबसे एसेंशियल बॉडी का क्या काम है कि ये वेस्ट को हमारे बॉडी से किस रास्ते से बाहर निकालता है? यूरिन के रास्ते या फिर स्वेट के रास्ते। स्वेट के थ्रू, स्वेट जो हमारे पसीना होता है उसके थ्रू बाहर निकल देता है, लेकिन वाटर के साथ साथ थोड़ा सा नमक भी बाहर निकलता है, इसलिए हमारे बॉडी का जो पसीना होता है वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है टेस्ट में। और यूरिन के फॉर्म में भी बाहर निकलता है। यूरिन में क्या होता है कि खास करके यूरिया वगैरह होता है, जो भी वेस्ट चीज़ें अब हमारे बॉडी ने प्रोड्यूस किया, टॉक्सिक चीज़ें जो प्रोड्यूस करी, वो सारी टॉक्सिक चीज़ें हमें अब जो है बाहर निकालना। तो बाहर कैसे निकलेगा? तो पानी जो है उसमें जो है मिल के उसको जो है यूरिनल के रास्ते से बाहर निकाल देता है। और यूरिन जो है हम ये जो प्रोसेस हम करते हैं, पेशाब का जो प्रोसेस होता है, पेशाब के बाद जो है ये जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, वेस्ट चीज़ें हैं, सारी आराम से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ते हैं। बैलेंस डाइट के बारे में हमने पहले पढ़ा भी हुआ है और वही बार बार हम बात कर रहे हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, उन कंपोनेंट्स का राइट अमाउंट में हमारा जो इनटेक हम करते हैं उसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। राइट अमाउंट में इनटेक मतलब होता है कि अगर मेरे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की मान लो ज़रूरत है, मान लो 50 ग्राम, मान लो प्रोटीन की ज़रूरत है 40 ग्राम, मान लो फैट्स की ज़रूरत है 30 ग्राम। तो इन सारी चीज़ों को जितना ज़रूरत है हमारे बॉडी को, उतना अमाउंट में हमारी बॉडी को अगर मिल जाए तो तो जिस फूड के थ्रू ये मिल रहा है, अगर वो फूड हम खा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं हम कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं। डाइट क्या होता है? डाइट मतलब ये होता है कि थ्रू आउट द डे 24 घंटे में जो भी हम खाना खा रहे हैं उस खाने को हम बोलते हैं डाइट। तो हमारे डाइट में मतलब 24 घंटे के अंदर वो जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी, जो भी कंपोनेंट्स की ज़रूरत थी, सारे के सारे कंपोनेंट जितना अमाउंट में चाहिए था उतने अमाउंट में अगर मिल गया तो उसी डाइट को बोला जाता है एक ऐसी डाइट जिसमें ये सारी चीज़ें जितना चाहिए होता है उतने अमाउंट में मिल जाए, उसी डाइट को क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो इसके बारे में कह रहा है कि नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। कह रहा है कि कोई भी कंपोनेंट ना ज़्यादा हो, कोई भी कंपोनेंट ना ही कम हो। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। डाइट में रफेज भी और वाटर भी सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए।
अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि वो पांचों न्यूट्रिएंट्स जो थे वो सारे राइट अमाउंट में होने चाहिए। इसके अलावा हमें वाटर भी राइट अमाउंट चाहिए और रफेज का भी राइट अमाउंट होना चाहिए। सच ए डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। अब क्या है कि इस पॉइंट के थ्रू ये कहना चाह रहा है कि अगर मैंने ओवर कुक कर दिया, इतना ज़्यादा मैंने उसको ज़्यादा कुक कर दिया कि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे सारे उड़ गए, अब उड़ने के बाद अब मैं उसको खा रहा हूँ तो उसका कोई फ़ायदा है क्या मुझे? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जो हमें चाहिए थी वो चीज़ उस फूड में है ही नहीं, उस फूड आइटम में। तो राइट अमाउंट ऑफ उसमें जो है उसका जो पकना होता है वो बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ उसको आँच मिलनी चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ उसको हीट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत इतना ज़्यादा पका दिया कि सारा का सारा उड़ गया। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। और ऐसा भी नहीं पकाना कि बिल्कुल कच्चा रह गया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे खास करके मीट वगैरह के बारे में बात करें तो मीट कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। कच्चा रहने से क्या होता है कि उसके अंदर कई सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनको जर्म्स भी हम बोल सकते हैं। तो वो जर्म्स जो है अगर हमारे बॉडी में पहुंच गए तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। उसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है टेप वर्म्स। टेप वर्म्स क्या करते हैं, वो खास करके मीट वगैरह में पाए जाते हैं, कुछ खास तरीके के एनिमल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो अगर उसको मैंने अच्छे से नहीं पकाया तो टेप वर्म्स जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में पहुंच जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए कोई भी फूड, ना ही बहुत ज़्यादा पका हुआ ना ही बहुत कम पका हुआ। ठीक है, इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। कह रहा है कि अगर हम उसको किसी भी वेजिटेबल को काट के या उसके छिलके को निकालने के बाद धुल रहे हैं तो भी शायद उसमें से कुछ विटामिन्स बाहर निकल जाएं। तो करना ये चाहिए होता कि हम उसका ऊपर का लेयर निकालने से पहले या उसको काटने से पहले ही धुल लें। धुलने के बाद फिर उसको जो है काटें या फिर उसके छिलके को निकालें। क्लियर है? सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। तो हमेशा बार बार जो चावल को या दालों को धुलोगे तो धुलते धुलते एक ऐसा टाइम आएगा कि जैसे राइस में जो स्टार्च होता है तो उसमें किससे सारा का सारा स्टार्च ही निकल गया। तो स्टार्च निकल गया तो हमारे जो है खाने से जो राइस को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता अब वो नहीं मिलेगा। ठीक है, विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी बहुत ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग प्रोसेस में। हल्का सा भी ज़्यादा हीट उसको मिल गया तो तुरंत जो है वो ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा अगर आपने फ़ैट खा लिया तो आपको जो है आप ओबेसिटी का शिकार हो जाओगे। ओबेसिटी मतलब हो जाता है एक्सेस, आपके बॉडी में फ़ैट जमा हो गया हो और इतना ज़्यादा आप मोटे हो गए कि आप अब चल भी नहीं सकते, आप दौड़ भी नहीं सकते और आपको जो है बहुत सारे हार्ट कंडीशंस इससे हो जाएंगे, इससे बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी। क्लियर है? आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।